इनको क्या हो गया? अभी तो ये बात करेंगे। प्लीज संभालिए आपको, मैं देख के आता हूँ। मुझे नहीं उनको लग मुझे अभी तो करे। डैड, ये प्लान नहीं था मेरा। डैड आर यू ओके? डैड प्लीज कुछ तो बोलिए। He'll be fine through. अरे पापा, डैड, पापा क्या? रिलैक्स। ऐसे क्या देख रहे हो? Of course I'm fine. अब तक तो गेस्ट चले गए होंगे। गाड़ी घुमाओ। एक मिनट पापा, इसका मतलब आपको सच में हार्ट अटैक नहीं आया था, आप नाटक कर रहे थे? जानवी, जब सच में लोग नाटक कर सकते हैं तो मैं झूठ मूठ का नाटक नहीं कर सकता क्या? और मेरे पास ऑप्शन क्या था? सबके सामने इतना मजाक नहीं बना सकता था मैं। जानवी, डैड, ये सब क्या बातें हो रही हैं? मुझे अरे भाई समझाओ इसे। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता ना। इस मिस्टर एलिस इन वंडरलैंड को बताओ कि इनकी भाई की शादी की सच्चाई क्या है। टेक अ यू टर्न। बीर के पापा को क्या हुआ? उनको फीवर है क्या? डॉक्टर उनको सुई लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। हेलो, ये तुम्हारे बच्चे के मुंह में म्यूट टाइप्स कोई बटन नहीं है क्या? कैसे पटर पटर बोले जा रहा है? ओम देख नहीं रही हो? त्र्यंबकम हाँ? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु। वैसे तुम्हारी वजह से इस घर में दुकानदारी फैली हुई है। और एक ये है जो कोड में खास टाइप्स किए जा रहा है। चुप करो इसे। आरुष, अब जाके बाहर खेलो। पापा, पापा रुकिए, रुकिए। ध्रुव, डैड कैसे? हाउ जी? डैड कैसे हैं ध्रुव? भैया तो कुछ बोल क्यों नहीं? डैड, डैड क्या हुआ? डैड हुआ क्या? रुकिए डैड। डैड रुकिए डैड। पापा प्लीज। दी, सीन क्या है? चल क्या रहा है? फोन चेक कर। क्या कर रहे डैड? बताएंगे क्या हुआ? हुआ क्या है? ये क्या हो रहा है? डैड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या बचपन है ये? और ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? अब वो हार्ट अटैक, वो सब एक ड्रामा था। ड्रामा था वो। क्यों? अरे प्रेम, तू क्यों चिल्ला रहा है कबीर पर? जानना चाहते आप? ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते आप? कबीर के शादी के बारे में, काव्या के बारे में, इसके बच्चे आरुष के बारे में। बीर,
चलो बेटा चलो, आजा, चलो ऊपर जाएंगे। आरुष मेरी बात सुनो, पहले तो आप बैठो यहाँ पे, एक सेकंड बैठो। गुड बॉय। आरुष बेबी, बाहर सब बहुत गुस्से में, अब मेरी बात नहीं सुनोगे? बात तो सुनो। अब आईपैड, मैं आपको आईपैड देती हूँ, आप गेम खेल लो उसमें, ठीक है? ये देखो, ये लो, ये आरुष का फेवरेट गेम। आप यहीं बैठना, ओके बेटा? प्लीज प्लीज। देखो अरे दी, क्या फुल टीआरपी ड्रामा चल रहा है बाहर, हमने मिस क्यों किया? और वो आरुष, उसको भी देखने देती कि उसकी प्यारी मम्मी काव्या और फेक पापा बीर ऐसे बेइज्जत हो रहे हैं। आरुष इज जस्ट अ किड ईशानी, बच्चा है वो लड़ाई झगड़ा ह्यूमिलिएशन विटनेस करेगा ना, पूरी लाइफ के लिए उसके दिमाग में ये इमेज छप जाएगी। बच्चों के मन के साथ ईशानी नो, कभी नहीं। बच्चों के साथ किसी को गलत नहीं करना चाहिए, वरना पूरी लाइफ बदला लेने में निकल जाती है। हमारे साथ भी तो वही हुआ था। मैं बहुत छोटी थी जब दादा, पर मुझे सब याद है आज तक, ईच एंड एवरी मोमेंट ईशानी। इसीलिए कह रही हूँ, बच्चों के मन के साथ हम कभी नहीं खेल सकते। Never. प्रेम बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्यों रहा हूं। डैडी क्या कर रहे हो? लेट्स सिट एंड टॉक प्लीज। डैड हट जाओ मेरे सामने से। जानवी, मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे सामने से। हट जाओ। डैड काम डाउन प्लीज। डैड क्या पागल हो गए हो क्या तुम? हमने डैड शादी की विडो से। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि काव्या के पति का नाम चोर है। इस बच्चे के रगों के अंदर मित्तल परिवार का नहीं। अरे क्या कर Stop it! मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ 5 साल का कि डंडा उठाए मारने लगे मुझे। For God's sake, hold on to your emotions, Dad. संभालिए अपने आप को। जबान लड़ाता अपने बाप के साथ। छोड़िए। शादी की है। जवाब दे। बस इनफ, बहुत हो गया। इस उम्र में मुझे ये सब देखना था। क्या हो गया मित्तल परिवार को? कबीर, ये सच कह रहा है? दादू मेरा यकीन मानिए, मैं आप सबको सच बताने वाला था और हाँ, और बता भी दिया था। दादाजी, मुझे कबीर भैया ने कल पूरा सच बता दिया था और वो आप लोगों को भी बताने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका था। लेकिन क्यों नहीं बताया तुमने? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा और मम्मी की एनिवर्सरी पे कोई भी स्ट्रेस्ड हो। जानवी, तू सच बता, तुझे ये सब कुछ पहले से पता था? माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है और कोई बरसों नहीं हुए इन्हें सच जाने में। कल ही उन्हें भी सच पता चले।
चुप, तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा। एक बार कबीर को बोलने का मौका तो दीजिए। अरे क्या बोलेगा वो? इसने वही किया जो उसने चाहा, बिना पूछे, बिना बताए एक विधवा से शादी कर दी। मित्तल परिवार की इज्जत, स्टेटस, पोजीशन सब पर कलंक पोत दी इसने। एक विधवा होना कोई गाली नहीं है। It's just a relationship status and that is it. और काव्या को किसी की सिंपैथी, किसी की हमदर्दी की जरूरत है, स्पेशली आपकी। और यूं बार-बार उसे विधवा बोल के बेइज्जती करना, कि मित्तल्स की परिवार की क्लास कैसे दिखाना है? उसका क्लास, उसका स्टेटस कैसे अप करते हैं डैड? जरा समझाएंगे मुझे? She's lost her husband. और अगर फिर भी किसी को डाउट हो रहा है तो एक बार और बीट कर देता हूं मैं। ये लड़की काव्या, शी इज माई लीगली वेडेड वाइफ। हाँ, ये विधवा जरूर है, लेकिन इसकी रीमैरिज हुई है मेरे साथ डैड। तो ये डैड की नजर में क्राइम हो सकता है, लेकिन इस सोसाइटी, इस लॉ, थैंकफुली ये क्राइम नहीं है। तो यहां पे लोगों का एटीट्यूड देखने के बाद इससे ज्यादा खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। आई कंसर्न जरूर एक्सप्रेस करूंगा। दुख होता है मुझे जान के कि डैड जैसे रिग्रेसिव मेंटालिटी के लोग इस शहर के मेयर के इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, प्लीज, और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आप भी सुन लीजिएगा। आज और इसी वक्त मैं काव्या को इस घर से लेके जा रहा हूँ। प्लीज रोकने की कोशिश मत कीजिए। किसी से भी कुछ भी छिपाने का कोई इंटेंशन नहीं था हमारा, इसलिए मैं आप सबको पूरा सच बताना चाहती हूँ। हुआ ये था कि कबीर भैया और व्योम आर्मी में थे, एक साथ थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन व्योम ने अपनी जान दे दी कबीर भैया की जान बचाने के लिए। अरे अगर उसने कबीर की जान बचाई थी और हेल्प भी करना था तो पैसे क्यों नहीं दिए उसने? शादी करके जिंदगी भर का टेकरा क्यों सर पे उठा लिया उसने? कबीर ने वो क्या जो उसे करना था। फाइन, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। कबीर ने जो किया वो मेरे मर्जी के खिलाफ है, इसीलिए कबीर को ये घर छोड़कर जाना होगा अभी। नाउ चलो। पापा रुकिए। डैड, मैं बात करता हूँ कबीर से जाके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।